राजस्थान परंपराओं, आस्थाओं और धर्म का प्रदेश है। यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो शायद भारत भर में मनाने बंद हो गए हैं, लेकिन राजस्थान अपनी अभी उन्हीं धारणाओं और आस्थाओं को टिका कर अपने आप को उन्नत करने में लगा हुआ है। तो ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए और ऐसी खूबसूरत जगहों के लिए जुड़े रहिए रमती जोगन के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए नई नई जगह घूमती रहूं और आपको नई जगह दिखाती रहूं। खम्मा दोस्तों, रमती जोगन ले चली है आज आपको देशनोक करणी माता मंदिर का रहस्य सुलझाने के लिए। जी हाँ, वही मंदिर जो चूहों वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों में टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है राजस्थान। राजस्थान की संस्कृति को समझने के लिए अगर आपके पास समय है कम और बजट है लो, तो बीकानेर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि बीकानेर को 2 दिन में आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कम बजट यानी कि 3500 से 4000 के बीच में अगर आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ एक शानदार टिप जो आपके बजट को आधा कर देगी। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है जो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे तो आप बाय एयर और बाय रोड भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन सबसे कन्वीनियंट रहेगी। जयपुर और जोधपुर नज़दीकी एयरपोर्ट हैं जो थोड़ा दूर पड़ते हैं और बीकानेर के लिए ट्रेन डायरेक्ट आती है। तो आप बीकानेर उतरिए और उसके बाद स्वागत है आपका भुजिया और रसगुल्लों के नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। और आज हम आए हुए हैं राजस्थान में देशनोक करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें या कोई भी आप फैक्ट्री देखेंगे तो ज़्यादातर करणी नाम से आपको मिलेंगी। तो वही करणी माता मंदिर है जिसे आमतौर पर चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो हम आज इसी मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर प्रसाद। यहाँ के प्रसाद के लिए धारणा है कि यहाँ प्रसाद अंदर ही बांट कर निकलना होता है, इस प्रसाद को आप घर नहीं ले जा सकते। इस इलाके में मंदिर की मान्यता बहुत है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और बल्कि यहाँ तक रस्म है कि नवविवाहित जोड़े को जब तक यहाँ पर माथा ना टिकाया जाए उनका वैवाहिक जीवन शुरुआत नहीं माना जाता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि बीकानेर के महाराणा बीका सिंह जी महाराज और उनके बाद आने वाले सभी उनके संतानों ने यहाँ की गरिमा को माना और यहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि राजाओं और आम लोग भी यहाँ दर्शन किए बिना अपना कोई भी काम न शुरू करते हैं न परिपूर्ण मानते हैं। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जोधपुर और बीकानेर दोनों शहरों की स्थापना की गई। इसी स्थान पर देशनोक में वे अपने इष्ट की प्रार्थना करती थी एक गुफा में बैठकर, और उनके ज्योतिर्लिंग होने के बाद माताजी की इच्छा से ही यहाँ पर मंदिर बनाया गया। 650 वर्ष पुरानी ये गुफा आज भी मंदिर में मौजूद है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर की ये कारीगरी देखते ही बनती है। ये नक्काशी अद्भुत है और मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है, जिस पर बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। पूरा मंदिर परिसर संगमरमर से बना हुआ है और भव्यता का आभास कराता है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी महाराज ने करवाया है। जब यहाँ आएंगे तो बहुत सारे जोड़े आपको जोड़े से धोख लगाते हुए मिलेंगे और राजस्थान का कल्चर तो है ही वास्ट। यहाँ पर सफ़ेद चूहा अगर किसी को दिख जाता है तो ये माना जाता है कि वो बहुत शुभ होता है। सफ़ेद चूहे को काबा कह के बुलाते हैं और यहाँ पर ये बोर्ड आपको जगह जगह मिल जाएंगे जिनमें लिखा हुआ है कि चना, बाजरा, मोठ आदि काबा के लिए अगर आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। करणी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें 25,000 से ज़्यादा चूहे इस समय रहते हैं।
यहाँ पर चूहों को न केवल खिलाया पिलाया जाता है बल्कि पवित्र मानकर उनकी पूजा भी की जाती है। इसीलिए इसे चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में इतने चूहे हैं कि आप पैर उठा के नहीं चल सकते, आपको पैर घसीट कर चलना होगा। ऐसी मान्यता है कि यदि आपके पैरों से कुचलकर किसी चूहे की मृत्यु हो जाए तो सोने या चांदी का चूहा मंदिर में चढ़ाना होता है। लीजिए, बातों ही बातों में आरती का समय हो गया है। आइए आरती में खड़े होकर माता जी का ध्यान करते हैं। सामने वही गुफा है जिसमें बैठकर माता जी अपने ईश्वर का ध्यान करती थी और भक्ति में लीन रहती थी। आरती के बाद आप अंदर गर्भगृह में भी जा सकते हैं, वहां जाकर शीश नवा सकते हैं। ये चांदी की परात रखी होती हैं जिनमें प्रसाद होता है और काबा के द्वारा चखने के बाद ही प्रसाद का वितरण किया जाता है। आसपास पूरे इलाके में माताजी की इतनी मान्यता है कि विवाह से पहले शादी का सबसे पहला कार्ड करणी माता के श्री चरणों में भेंट किया जाता है ताकि विवाह का कार्यक्रम अच्छे से निपट सके। ये सामने रखा हुआ है एक कार्ड जो अभी अभी आया है। ऐसी मान्यता है कि 14वीं शताब्दी में जन्मी माँ करणी माता माँ दुर्गा माता का अवतार थीं और उनके चमत्कार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी छोटी बहन का पुत्र तालाब के पानी में डूबकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनके दुख को देखकर करणी माता यमराज से भिड़ गईं और उसके प्राणों के लिए तपस्या की। तब यमराज ने प्रसन्न होकर कहा कि वे युवक को तो जिंदा नहीं कर सकते, वरना हर एक परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसे चूहे के रूप में जन्म देकर पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। उसके बाद से ये माना जाता है कि चारण जाति के लोग जो भी मृत होते हैं उनका दोबारा इसी मंदिर में जन्म हो जाता है चूहे के रूप में, और यहाँ जितने चूहे हैं वे सभी माता जी की संतान हैं। अच्छे से, और ये पूरा मंदिर परिसर है। मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें दर्शन किए बिना इसको पूरा नहीं माना जाता। मंदिर परिसर में चूहों की धमाचौकड़ी देखते ही बनती है। आश्चर्य की बात है कि चूहों का झूठा प्रसाद और खाना खाने के बाद भी आज तक यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इतने चूहे होने के बावजूद यहाँ कभी प्लेग आदि नहीं फैला है, और मंदिर परिसर में रहने वाले चूहे कभी भी मंदिर के बाहर जाते नहीं हैं। वे मंदिर में ही इधर उधर खेलते रहते हैं और बाहर कभी भी नहीं जाते हैं। मंदिर के बाहर सजी धजी दुकानों को देखकर ललचा गया है हमारा मन, और हम आ गए हैं शॉपिंग के लिए। और मैंने ख़रीदे हैं यहाँ से ये वाले पिकॉक जो कि ऐसे, और इसमें सामान रख सकते हैं आप। मंदिर के बाहर रंग बिरंगी चूड़ियाँ मिलती हैं, बहुत खूबसूरत। उसके अलावा आप यहाँ से मोमेंटोज और माता जी की तस्वीरें भी ले सकते हैं यादगार के तौर पर। तो अबार थे मार सागर दर्शन करा करणी माता मंदिर रहा, करणी माता आशीर्वाद सू। मैं तो राजस्थानी बोलने लग गई। हाँ, तो हम करणी माता मंदिर दर्शन करके आए हैं, और आपने जान ही लिया कि ये कितनी महत्ता वाली जगह है। ऐसी ही अन्य जगहों के लिए जुड़े रहिए रमती जोगन के साथ। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।
सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर टिप ऑफ द ट्रिप। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कैसे आप अपनी इस ट्रिप को शॉर्ट, क्रिस्प और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और वो भी लो बजट रखते हुए। तो टिप ये है कि रात को ट्रेन चलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से 11 बजे, जो आपको सुबह 7, साढ़े 7 के आसपास बीकानेर उतार देती है। आपको उससे अपनी ट्रेन की बुकिंग करानी है, और ये है आपकी आइटनरी डे 1। कोर्ट गेट के आसपास किसी भी होटल में चेक इन करके आप निकलिए लोकल साइट सीन के लिए। और यहाँ पर घूमने के लिए सबसे फेमस है जूनागढ़ फोर्ट, लालगढ़ फोर्ट, इम्पीरियल आर्ट गैलरी, गजनेर लेक और लक्ष्मी निवास पैलेस। इतना घूमने के बाद आप आ जाइए वापस बीकानेर और कीजिए यहाँ का लोकल फूड एंजॉय, जो कि है ज़बरदस्त। उसके बाद डे 2 में आप सुबह थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद चेकआउट करके निकल जाइए करणी माता मंदिर के लिए। और रास्ते में कैमल रिसर्च सेंटर, जहाँ पर ऊँटनी के दूध से बनी हुई बहुत सारे पकवानों का मज़ा लेते हुए आप वापस आ जाइए रात होने तक रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पकड़ के ट्रेन आप निकल सकती हैं दिल्ली वापस। तो इस तरीके से 1 नाइट स्टे होटल में रहकर और 2 रातें ट्रेन की जर्नी के बाद आप मज़े से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बीकानेर ट्रिप। If you enjoyed watching this video, then don't forget to like video, comment down your favorite part, share with your friends, and don't forget to subscribe Ramti Jogan. Stay tuned with Ramti Jogan.